कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की लंबी लड़ाई कोर्ट के थ्रू लड़ी गई, उसके बाद एक सक्सेसफुल ब्लास्ट को अंजाम देकर आज ये जो उदाहरण सेट हुआ है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। सरकार इस तरीके का दावा जो है वो लगातार करती आ रही है और आज जो उदाहरण उत्तर प्रदेश से सेट हुआ है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर दिया जाएगा। और इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वागत है केशव जी आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन, मात्र 9 सेकेंड और करप्शन के दोनों टावर जमींदोज हो गए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले से के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के समय जो एक सिकड़ी, यानी उसमें सरकार के लोग भी, अथॉरिटी के लोग भी और बिल्डर ग्रुप भी, या तीनों मिलकर के जो इतना बड़ा ढांचा खड़ा किए, जिसे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ध्वस्त करना पड़ा, जिसमें मैं यह मानता हूं कि ऐसा दिन ना आता तो अच्छा होता, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को लेकर के भी और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। लेकिन जब भ्रष्टाचार होता है तो उस पर चोट होती है और आज का यह डिसीजन निश्चित तौर से देश के लिए एक मिसाल बनेगा और इस प्रकार से कोई मिली भगत करके भविष्य में भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी करने में सफल नहीं होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। जी सर, एक सवाल उन लोगों को भी लेकर उठ रहा है कि क्या अधिकारियों को भी अब उनसे भी सवाल होना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर से मैं तो कह रहा हूँ ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक्सटेंशन दिया गया को ये आदेश देना क्यों पड़ा? इसलिए देना पड़ा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी तभी होती है जब बिल्डर्स और अधिकारी मिल जाते हैं और सरकार का संरक्षण होता है। उस समय सपा की सरकार थी, सपा की सरकार के संरक्षण में अधिकारियों और बिल्डर्स की मिली भगत के कारण यह कार्य हुआ। तो अब वो जांच के सब दायरे में है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार भविष्य में कोई ऐसा ना करे या ना कर पाए, इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो भविष्य के लिए उठाए जा रहे हैं, उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये भाजपा का संकल्प है और सपा बसपा कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर ही अपना भविष्य मानते हैं। लेकिन अब भ्रष्टाचार का युग खत्म हो गया, अब भ्रष्टाचार मुक्ति का युग आ गया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का युग खत्म हो गया है, अब जीरो टॉलरेंस का जमाना है, अब जीरो टॉलरेंस वाली सरकार चल रही है और इन इमारतों का ध्वस्तीकरण जो है वो इसी की बानगी है। आप एक बार फिर से देखिए, अपने ही कैमरे से मैंने आपको उसकी अंतिम तस्वीर दिखाई थी कि एक बार आखिरी बार देख लीजिए भ्रष्टाचार के ट्विन टावर, और अब वो समतल मैदान भी देख लीजिए, अब धूल भी लगभग छट गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों के बीच में हैं जिनको आसपास की सोसाइटी से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। हिमांशु, धड़कनें जरूर बढ़ी हुई होंगी इस ब्लास्ट को लेकर, अब क्या कह रहे हैं लोग? चारों तरफ धूल ही धूल है। ब्लास्ट के बाद आसमान में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और नीचे जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे ऊपर आसमान में देख सकते हैं, आसमान भी ढक गया है पूरी तरीके से धूल के गुब्बार से और अब तकलीफ होने लगी है। जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा था वो चीजें साफ तौर पे अब सामने देखी जा सकती है, कैमरे में कैद हो गई है। ब्लास्ट के बाद सारी चारों तरफ अंधेरा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको 360 व्यू दिखाएं, एक बार 360 व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा है। जिस सोसाइटी पर हम खड़े हैं वहां पे भी पहले सोसाइटियां दिख रही थी, बिल्डिंग्स दिख रही थी, लेकिन अब आप देखिए सामने वाली यानी करीब करीब 50 मीटर दूर भी अब नहीं दिखाई दे रहा। विजिबिलिटी खत्म हो गई है, मानो ऐसा लग रहा है कि धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन ये धूल का गुब्बार है। अब यही देखना होगा ये कितनी देर में सेटल डाउन होता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था, अंदेशा जताया जा रहा था, वो चीज अब देखी जा सकती है। सिर्फ धूल और धूल के सिवाय कुछ नहीं है। धूल, डस्ट, ये तमाम चीज आप आसमानों में देख सकते हैं, कपड़ों पर देख सकते हैं, मास्क पर देख सकते हैं, चश्मों पर देख सकते हैं, बाल पर देख सकते हैं, लेकिन धूल ही धूल दिखाई दे रही है। और वो भ्रष्टाचार की इमारत जिसका इंतजार था वो महज जहन में रह गई है, तस्वीरों में रह गई है, वीडियो में रह गई है और वो जमींदोज हो गई है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। बिल्कुल, तो हिमांशु मैं आपको बताऊं कि जो सोसाइटीज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उसके उस तरफ खड़े हैं, मतलब हवा की डायरेक्शन जिस तरफ है, हम लोग भाग्य से इस तरफ हैं
कि हवा हमसे होते हुए पीछे की तरफ जा रही है, तो जो धूल का गुबार उड़ा है वो सोसाइटीज में अंदर की तरफ उड़ा है। तो हिमांशु उस तरफ है जहां पर इस वक्त वो धूल और जो कंक्रीट का धुआं फैला हुआ है उससे वो बता रहे हैं कि घरों के अंदर भी डस्ट आ रही है, मास्क के ऊपर भी वो जमा है, जैसा कहा जा रहा था, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन बड़े पैमाने पर ये कई किलोमीटर तक फैलेगी ऐसा फिलहाल कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। प्रशासन की तैयारियां हैं और जिस तरफ मैं हूं, मतलब इस बिल्डिंग के आगे की तरफ मैं हूं और हिमांशु जो आपको बात बता रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो बिल्डिंग के पीछे की तरफ है। वहां पर इस वक्त धूल का गुबार जरूर देखा जा रहा है, उसको जाहिर सी बात है सेटल डाउन होने में वक्त लगेगा। प्रशासन जो है वो जगह जगह पर पानी छिड़क रहा है, एंटी स्मॉग गन्स अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से देखिए, अब इस जगह को ग्राउंड जीरो कहा जा सकता है। अब ये सही मायने में ग्राउंड जीरो है, क्योंकि जीरो हो गए ट्विन टावर्स।